नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। जितने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम कवर करेंगे, एक भी पॉइंट एक आपका मिस नहीं होगा। देखिए, एक तरफ मौलिक अधिकार और एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें डिफरेंस हम जानेंगे। उसके बाद 36 से 51 तक जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। ठीक है, तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी आयरलैंड देश से लिया गया है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी क्या, कि आयरलैंड जो है वो किस देश से लिया था? तो वो जो है स्पेन से लिया था, यानी कि स्पेन से संविधान से लिया गया। अब इस तरीके से नहीं पूछे कि स्पेन किससे लिया था, स्पेन खुद उसको बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें मुख्य उद्देश्य इसका क्या था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो मुख्य उद्देश्य है, ये था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उसके बाद राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आगे देखिए क्या है, किस तरीके से क्यों लागू किया गया। तो संविधान सभा के सलाहकार थे जिनका नाम BN राव जी था, और इन्होंने कहा कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे दें, और दूसरा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके, जब भारत में मतलब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। मतलब जिस समय भारत आज़ाद हुआ, जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय बहुत सारे संसाधनों की कमी थी। मतलब आपको पेंशन नहीं दिया जा रहा था, आपको वृद्धा पेंशन हो गया, या तो आप बुजुर्ग हो जाते हो, इसका पेंशन। तो यही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, बाद में यही जोड़ा गया और सभी राज्यों में लागू कर दिया गया कि जिस जिस भी राज्य का मन करे वो दे पेंशन, जिस भी राज्य का मन करे वो पेंशन ना दे। तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। अभी आगे आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकला कि इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। एक देखिए क्या है, भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार रखा गया है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें वर्णन किया गया। उसके बाद एक है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया था, किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, इसका वीडियो आपको मिल चुका है। फिर हम बात करें, हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। देखिए, ये अंतर जो है आपको सारी की सारी चीजें आपको क्लियरिफाई कर देगी। ठीक है, देखिए, एक तरफ मौलिक अधिकार, एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं। मौलिक अधिकार, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें मौलिक अधिकार की, तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। बात करें मौलिक अधिकार की, तो इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मतलब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय चले जा सकते हैं, मतलब आप न्यायालय में अपना अपील दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मतलब अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो आप लाठी लेके जाके संसद के बाहर खड़े हैं। ठीक है, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करें तो यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप भारत में हैं तो आप मतलब आपको नागरिकता वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन यह राज्य सरकार के द्वारा लागू कराने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होती है। मतलब राज्य सरकार चाहे तो आपको दे सकती है, राज्य सरकार चाहे तो आपको नहीं भी दे सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। मतलब यह जो मौलिक अधिकार है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, जैसे आपको राशन मिलता है, ये भी अगर सरकार चाहे तो आपको राशन नहीं भी दे सकती है। ठीक है, तो उसमें आप लाठी डंडा लेके मार करने वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे हम सारे के सारे अनुच्छेदों के बारे में बस एक बार देख लीजिएगा, आपको याद जरूर हो जाएगा। ठीक, बस याद करिएगा, चाहे जैसे आपको याद करना। देखिए,
अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। देखिए राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। राज्य का मतलब किसी स्टेट या क्या नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी इस तरीके से नहीं। राज्य का मतलब देखिए क्या है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। जैसे आपका बिजली विभाग हो गया तो ये भी एक राज्य है। आपका कोई भी विभाग हो गया, रेलवे विभाग हो गया, ये आपका एक अलग राज्य है, ये अपना अलग कर्मचारी रखता है, ठीक है। कोई भी या तो आप मान लीजिए राज्य सरकार हो गई या तो मान लीजिए संसद हो गई, तो ये अपने खुद के मेंबर रखते हैं, खुद मतलब इनका इनकम होता है खुद ही ये, उसको भी राज्य हम कहते हैं, ठीक है। तो राज्य का मतलब ये नहीं कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या इस तरीके से, ठीक है। तो राज्य ये देखिए पॉलिटी है, इसमें टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 37 की, तो यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है, मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते और आप इस पे केस मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते, ठीक है। 38 में क्या कहा गया है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा, मतलब आपको समाज में कहीं भी वंचित नहीं किया जाएगा, आपको आर्थिक न्याय दिया जाएगा, मतलब आपको ऐसा नहीं है जो अमीर है उसी को आर्थिक मतलब न्याय दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा आरक्षण दे के आपको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। उसके बाद राजनीतिक न्याय, मतलब आप प्रधान से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक लड़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, उसमें भी आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कथन और है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। केटी शाह का कथन क्या है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था, केटी शाह के द्वारा कहा गया था, ठीक है। फिर हम बात करें अनुच्छेद 39 के बारे में। ये देखिए, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका से पर्याप्त साधन का अधिकार। उसके बाद भौतिक संसाधनों में स्वामित्व और नियंत्रण और समाज नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। फिर है कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। उसके बाद पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। उसके बाद श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ये अनुच्छेद 39 में कही गई। उसके बाद अनुच्छेद 39A, देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 39A में। उसके बाद अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्र, देखिए ग्राम क्षेत्र आता है, और जो पंचायती राज व्यवस्था, ये देखिए कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और शहरी क्षेत्र जो कि नगर पालिका जिसको कहते हैं हम, नगर पालिका, नगर परिषद, जो जितने भी आए थे हमने सबको आपको बता दिए थे, ठीक है। तो ये 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद 41 नंबर क्या है, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, ठीक है, विकलांगता पेंशन। फिर हम बात करें अनुच्छेद 42 की, तो न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है। जैसे क्या हो गया, गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना, प्रसूति सहायता या मेटर्निटी लीव, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करें अनुच्छेद 43 की, तो निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को यानी उद्योग को बढ़ावा। अनुच्छेद 43A में क्या है, उद्योगों के प्रतिबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर हम बात करें 44 के बारे में, तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। 45 में क्या है, बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ये कब जोड़ा गया, देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसमें कहा क्या गया, देखिए, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है। जैसे देख लीजिए कि 0 से 6 साल के बच्चों को आप हेल्थ फ्री देंगे, उसके बाद 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करें अनुच्छेद 46 की, तो इसमें क्या है, राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 47 में क्या है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद 48 में क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। 48A में है पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। और अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षक, ठीक है। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया। ये नहीं कि ये सब जाओ आप टांगी लेके उसको काटो, फरुआ लेके जाओ वहाँ पे गड्ढा खन डालो, ठीक है। तो ये सब नहीं। फिर बात करें अनुच्छेद 50 की, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। जैसे कि अगर कार्यपालिका कोई गलत काम कर रही है तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं अगर कार्यपालिका को ही न्याय करने के लिए दे दिए तो कार्यपालिका गलत काम करे और आप कार्यपालिका के पास जाओ, मार के लाठी भगाएंगे वहां से, ठीक है। तो ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 51 में क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है। तो सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट जरूर कर लेंगे और आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मौलिक कर्तव्य को लेकर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।